क्या 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी नहीं बल्कि उसका अपना मुस्लिम वोट बैंक बनता जा रहा है? क्या मुसलमान अब सिर्फ वोटर बनकर नहीं रहना चाहते बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी और मुख्यमंत्री पद पर दावा भी चाहते हैं? और क्या अखिलेश यादव के सामने अब ऐसा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है जिसमें मुस्लिम मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें तो मुश्किल और नहीं करें तो उससे भी बड़ी मुश्किल? इन सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसी बहस शुरू हो गई है जो आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव का पूरा समीकरण बदल सकती है। समाजवादी पार्टी को दशकों से समर्थन देने वाले मुस्लिम समाज के एक बड़े वर्ग की ओर से अब खुल करके यह मांग उठ रही है कि अगर मुसलमानों के वोट से सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री पद पर उनका दावा क्यों नहीं हो सकता। इस बहस की शुरुआत उस वक्त हुई जब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक खुला पत्र लिख करके मांग की कि 2027 का चुनाव किसी मुस्लिम नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके लड़ा जाए। पत्र में दावा किया गया कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी लगभग 22% है जबकि यादव समाज की हिस्सेदारी करीब 7% है। इसलिए समाजवादी पार्टी के भीतर सबसे बड़ा राजनीतिक साझेदार मुस्लिम समाज है। जमात ने यह भी कहा कि मुलायम सिंह यादव से लेकर के अखिलेश यादव तक को मुख्यमंत्री बनाने में मुस्लिम वोटों की निर्णायक भूमिका रही है। जमात ने सिर्फ मांग ही नहीं रखी है बल्कि साफ शब्दों में चेतावनी भी दी है कि अगर समाजवादी पार्टी मुस्लिम मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान नहीं करती है तो 2022 जैसा एक मुश्त समर्थन 2027 से मिलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अब इस बहस में आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी कूद पड़ी है। AIMIM के प्रवक्ता शादाब चौहान ने मुस्लिम मुख्यमंत्री की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि मुसलमानों ने 34 साल तक समाजवादी पार्टी को वोट दिया, समर्थन दिया, संघर्ष किया और 4 बार मुख्यमंत्री भी बनाया, लेकिन बदले में उन्हें केवल वोट बैंक समझा गया। उन्होंने समाजवादी पार्टी के PDA यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि PDA केवल मुस्लिम वोटों को अपने साथ बनाए रखने की राजनीतिक रणनीति है। अगर समाजवादी पार्टी वास्तव में ईमानदार है तो उसे 2027 के लिए मुस्लिम मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान करना चाहिए। AIMIM का दावा है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान अब सिर्फ वोट देने के लिए तैयार नहीं है बल्कि सत्ता में बराबरी की भागीदारी चाहता है। अब इस मांग के बाद अखिलेश यादव की राजनीतिक चुनौती बढ़ गई है क्योंकि समाजवादी पार्टी की पूरी राजनीति MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण पर खड़ी रही है। अगर पार्टी मुस्लिम मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करती है तो यादव वोट बैंक के भीतर एक असहजता पैदा हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं करती है तो AIMIM और अन्य मुस्लिम संगठन यह नैरेटिव बना सकते हैं कि मुसलमानों का इस्तेमाल सिर्फ वोट लेने के लिए किया जाता है। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह केवल मुख्यमंत्री चेहरे की मांग नहीं है बल्कि प्रतिनिधित्व और राजनीतिक हिस्सेदारी की बहस है। मुस्लिम संगठनों का एक वर्ग अब यह सवाल उठा रहा है कि अगर उनके वोट से सरकार बनती है तो सत्ता के शीर्ष पदों पर उनकी हिस्सेदारी क्यों नहीं दिखती। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लिए अब मुद्दा बेहद संवेदनशील है क्योंकि यूपी की राजनीति में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना सिर्फ एक घोषणा नहीं बल्कि पूरे सामाजिक समीकरण को बदलने जैसा होगा। इसलिए अभी तक अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की ओर से इस मांग पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इतना तय है कि यह बहस आने वाले दिनों में और तेज होने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या समाजवादी पार्टी 2027 में मुस्लिम मुख्यमंत्री चेहरे की मांग को स्वीकार करेगी या फिर AIMIM और मुस्लिम संगठनों की यह मुहिम समाजवादी पार्टी के भीतर पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति है। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति अब वोट बैंक से आगे बढ़कर के सत्ता में हिस्सेदारी की नई बहस की तरफ बढ़ रही है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? AIMIM की मांग पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और X पर भी फॉलो कीजिएगा।